हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो यहाँ पर वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं छोटा-छोटा पार्ट करके कर रहा हूँ ताकि आपका भी मदद अच्छे से मिल सके। तो गाइस यहाँ पर तीसरे पे कैसे हम संस्कृत का गद्यांश लिख सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा सकता है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट दूर करेंगे। तो पहले वीडियो तो देख लीजिए। तो गाइस यहाँ पर दिए गए गद्यांश में किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर किसी एक का करना है, या तो इसका करना है या तो इसका। तो आपको एक करना है, यहाँ पर अथवा दे दिया बीच में। आपको हिंदी में ही तो फायदा, सब विषय में अथवा करके देता रहता है, तो आपके लिए मन मर्जी है तो कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तैयार करिएगा तभी तो आपको नंबर हिंदी में अच्छा उठेगा। तो आशा करता हूँ आप 2025 में टॉपर बनेंगे हिंदी में। तो गाइस यहाँ पर चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मतलब कि यहाँ के करने वाले हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाग्पस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। ये अगर आपको अनुवाद आता है या ना आता है तो हम भी करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। पहले तो गद्यांश, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ लिखने का तरीका कैसे है जान लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर गद्यांश है तो गद्यांश लिखिएगा, जितना कह रहा हूँ उतना लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड से संकलित कौन से नगरी से, वाराणसी नगरी, जो चैप्टर का नाम है वो लिख दे दीजिएगा, वाराणसी नगरी नामक पाठ से लिया गया है। तो उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद संकेत में ऊपर पहले संकेत डालिएगा तब संदर्भ लिखिएगा। तो संदर्भ लिखने के बाद व्याख्या क्या करना है। ऐसा नगरी मतलब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थल अस्ति। ऐसा यहाँ पर ऐसा नगरी है भारत में जो भारत के संस्कृत जो केंद्र स्थल माना जाता है। इत एवं संस्कृत वंगपश्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृत लोग आलोक सर्वत्र पूजते हैं। मतलब यहाँ पर मुगल युवराज दारा सिकोह अग्रत्य भारतीय, आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता दूँ वो बता दूँ। पहले तो आपको संस्कृत में भी उसका चैप्टर का नाम याद कर लेना, और जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि वाराणसी नगरी विवाह, और एक उसके बाद है प्रभुत्व, ये ग्रामीण वाला जो कहावत वो वाला याद कर लेना है। ये देखिए मानव जीवनी शुरुआत, ये सब याद कर लेना। हिंदी में संस्कृत में मैं आपको बता दूं 6 7 8 चैप्टर है, उसमें से पूरा आप पूरा याद कर लीजिएगा कौन चैप्टर का नाम है। जैसे प्रबुद्ध ग्रामीण हुआ, जीवन सूत्राणी हुआ, और एक चंद्रशेखर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पर ये संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत तैयार कर लेना है। तो संस्कृत का आशा करता हूँ सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि श्लोक में भी पूछ सकता है। और आपको श्लोक भी याद कर लेना है, मतलब कि 3 श्लोक याद कर लेना है, ताकि अगर 2 इसमें से उठा ले तो 1 याद रहे। तो यहाँ पर देखिए मान हित्वा प्रियो भवति, क्रोधन हित्वा न सोचति, काम हित्वा न भवति, लोभ है हित्वा सुखति भवति। यहाँ पर अगर आपको अर्थ बताने लगूँ तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना मिल पाएगा। तो गाइस यहाँ पर संस्कृत का श्लोक भी, ये सब जैसे हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर अगर आप अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, संस्कृत में आपको श्लोक सब पढ़ लेना ताकि आपको रट्टू याद हो जाना चाहिए, ताकि आप एक क्वेश्चन ना छोड़ें संस्कृत का। यहाँ पर देखिए मुक्ति दूत का खंड, आपको यहाँ पर जिस जिले को उस जिले के, जैसे हम लोग हैं अम्बेडकर नगर यानी कि अयोध्या फैजाबाद मंडल को, तो हम लोगों को यही लिखना है। कहाँ पर गया सुभाष खंड काव्य वाला लिख रहा है ऊपर वाला। तो यहाँ पर अथवा करके 2 3 3 दे दिया रहता है, जो आपके लिए बहुत आसान रहे। जैसे यहाँ पर दिया जय सुभाष खंड के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, जय सुभाष खंड के प्रथम सर्ग लिखिए। तो आपका जो मर्जी है वो लिख सकते हैं। तो हर एग्जाम में मतलब कि हर जिले का अलग अलग होता है। तो गाइस यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आपको जीवन परिचय, यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों जने जो हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी याद कर सकते हैं ताकि आप फंस ना सकें कभी भी पेपर में। तो आशा करता हूँ तीनों याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, ये तीनों जन का आपको मर्जी जितना याद हो वो कमेंट में बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए अपने देखिए मैंने कहा था ना, कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो आपके संस्कृत शब्द में हो, उसका श्लोक लिखिए। तो आपको जो याद रहेगा, अगर 2 उसमें अगर पेपर में ऊपर जैसे आ गया है, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप पछताएंगे कि हम मैंने याद किया था लेकिन यही आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए ये श्लोक है, लेकिन आपको तभी कह रहा था 3 याद कर लीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो आप पेपर में आ जाए तो लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिख देना है, आपको 2 नंबर फुल मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, यहाँ पर कुछ आपको बता दूं इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में ना अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप फटाक से ना पेपर अगर पढ़े रहेंगे ना, ऊपर खुद इसका एक आंसर मिल जाएगा आपको, 1 नंबर तैयार कर कोई बुद्धिमान लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नगरी मूलम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इत एवं संस्कृत वाग्पस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। और पूर्व राजा काशी चंद्रशेखर काशी वीर कहने पूछते, ये सब आपको ना देख लीजिएगा पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन हम कई बार देखे हैं, हर साल पूछा जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपको निबंध लिखना है, निबंध लिखने के बाद आपको पर्यावरण उपाय, आपको प्रदूषण के बारे में, जनसंख्या लाभ या हानि सब लिखना है। तो अगर वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में हम फुल डिटेल आपको बता देंगे। तो गाइस आशा करता हूँ वीडियो कैसी लगी होगी। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन याद कर लेना, एक मित्र के लिए, एक लेटर लिखने का है, मतलब एक मित्र अपने मित्र के लिए, और एक याद कर लेना है आप अपने इनवाइट कर रहे हैं किसी दोस्त को, उसके लिए लिखना है। तो यहाँ पर अथवा करके ये भी लिख सकते हैं, उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार उल्लेख हो। तो वीडियो आशा करता हूँ कि पसंद आई हो। आपको पहले तो कुछ बता दूँ, आपको तैयार करना क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
का पूरा पाठ याद कर लेना है, मतलब कि पूरा पढ़ लेना गद्यांश। और जैसा ममता जो है, ममता वाला पूरा चैप्टर पढ़ लेना ताकि आपके लिए पेपर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो। और गाइज, और यहाँ सूरदास हुआ गद्यांश में, सूरदास और बिहारी जी, और क्या है, एक तुलसीदास जी, उनका 2 खंड है जो आपको पढ़ लेना है, तुलसीदास जी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा वीडियो मिला होगा, मतलब कि समझने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को। थैंक्स गाइज। अगले वीडियो मिलते हैं, मैं मैथ का क्लास लूँगा और आप अटेंड करिएगा।